हेलो दोस्तों। आज जानते हैं हार्ट अटैक से कैसे बचें। हार्ट अटैक के बचने के कारण, बचने के तरीके, उसके लक्षण, कैसे पता चलता है कि हार्ट अटैक है, उसके उपचार क्या हैं। आज इस वीडियो में हम यही बात करते हैं। सबसे जानते हैं कि हार्ट अटैक के क्या लक्षण हैं, कैसे पता चलेगा कि हार्ट अटैक के कुछ लक्षण दिखाई दें। जब हार्ट की आर्टरीज जो रक्त का सप्लाई करती है उनमें ब्लॉकेज होता है तो दिल का दौरा पड़ता है। जैसे ही ब्लड जाना आर्टरीज से रुकता है वैसे ही हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक का सबसे प्राथमिक लक्षण है सीने में दर्द होना, जिसे एंजिना पेन कहते हैं। यह एक प्रेशर, हैवीनेस या टाइटनेस जैसे महसूस होने लगता है, जो केवल बाएं तरफ में नहीं होता बल्कि बीच में या दाएं तरफ भी होता है। यह दर्द पेट के ऊपर की तरफ जाता है, कभी बाएं हाथ की तरफ जाता है, कई बार जबड़े या दांत में भी दर्द हो सकता है। यह दर्द चलने से या परिश्रम करने से बढ़ता है, थोड़ा आराम करने से कम होता है। सांस की तकलीफ और पसीना आना, कुछ लोगों को गैस होने की फीलिंग आती है। अभी हम आपसे जो भी बताएं वो सारे हार्ट अटैक के लक्षण हैं। हम जानते हैं कि हार्ट अटैक आने पे क्या करना चाहिए। सबसे पहले यदि आपके पास डिस्प्रिन, इकोस्प्रिन या एस्प्रिन है तो आपको इसे रोगी को देना चाहिए। डिस्प्रिन, इकोस्प्रिन या एस्प्रिन की दवाएं रक्त के क्लॉटिंग को रोकती हैं। अगर किसी के घर में कोई हार्ट पेशेंट हो तो सॉर्बिट्रेट की 5 mg की टैबलेट जीभ के नीचे रखनी है। इससे दर्द की तीव्रता थोड़ी कम हो जाती है। तुरंत नज़दीकी अस्पताल के एम्बुलेंस से संपर्क करना चाहिए। हार्ट अटैक के कारण उच्च रक्तचाप, लंबे समय तक अनियंत्रित रक्तचाप हृदय की धमनियों को नुकसान पहुंचाता है। कोलेस्ट्रॉल को बढ़ना, धमनियों में वसा जमा होने से रक्त प्रवाह में रुकावट होती है। मोटापा, अधिक वजन से हृदय पर दबाव बढ़ता है और हृदय रोग का खतरा भी बढ़ जाता है। धूम्रपान से धमनियों में सूजन और ब्लॉकेज का खतरा बढ़ जाता है। अनियंत्रित शुगर लेवल हृदय की धमनियों को नुकसान पहुंचाता है। अत्यधिक तनाव से हृदय पर दबाव बढ़ता है और हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। व्यायाम की कमी से हृदय कमजोर हो जाता है और रक्त संचार में बाधा आती है। तला भुना, वसायुक्त और जंक फूड खाने से हृदय रोग का खतरा भी बढ़ता है। परिवार में हृदय रोग का इतिहास होने पर हार्ट अटैक का खतरा अधिक रहता है। शराब का अधिक सेवन हृदय की कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। पर्याप्त नींद न लेने से हृदय का रोग खतरा बढ़ सकता है। उम्र बढ़ने के साथ धमनियां कमजोर और संकीर्ण हो जाती हैं। हार्ट अटैक से बचने के लिए हमें हमेशा स्वस्थ आहार लेना चाहिए। फलों, सब्जियां, साबुत अनाज और
ओमेगा-3 फैटी एसिड युक्त खाद्य पदार्थ को अपने आहार में शामिल करें। तले हुए और वसा युक्त खाने से हमेशा बचें। नियमित व्यायाम करें। रोजाना कम से कम 30 मिनट तक तेज चाल से चलें, योग करें या हल्का व्यायाम करें। धूम्रपान छोड़ दें। धूम्रपान हृदय रोग का सबसे बड़ा कारण है, इसे तुरंत बंद करें। शुगर और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखें। नियमित रूप से ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर की जांच करवाएं और डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवा लें। कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम करें। एलडीएल को नियंत्रित रखें और एलडीएल बढ़ाने पर हमेशा ध्यान रखें। तनाव का प्रबंधन करें। मेडिटेशन, योग और गहरी सांस लेने की तकनीकों का अभ्यास करें। शराब का अत्यधिक सेवन हृदय पर बुरा असर डालता है। वजन नियंत्रित रखें। अधिक वजन से हृदय रोग का खतरा बढ़ता है, इसलिए संतुलित आहार और व्यायाम के माध्यम से वजन नियंत्रित रखें। साल में एक बार ईसीजी, लिपिड प्रोफाइल और अन्य हृदय संबंधी जांचें करवाएं। रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लें ताकि शरीर और हृदय स्वस्थ रहें। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों ही गंभीर स्थितियां हैं, लेकिन इनमें महत्वपूर्ण अंतर है। हार्ट अटैक तब होता है जब हृदय की धमनियों में ब्लॉकेज के कारण रक्त का प्रवाह बाधित हो जाता है। इसके कारण हृदय को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे सीने में दर्द, सांस फूलना, बाएं हाथ या जबड़े में दर्द और अत्यधिक पसीना आने से जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इस स्थिति में रोगी होश में होता है और दर्द की शिकायत करता है। हार्ट अटैक मुख्य रूप से एक रक्त संचार समस्या है। वहीं कार्डियक अरेस्ट तब होता है जब हृदय की विद्युत प्रणाली में गड़बड़ के कारण हृदय की धड़कन अचानक बंद हो जाती है। यह एक विद्युत समस्या है जिसमें हृदय रक्त पंप करना बंद कर देता है। कार्डियक अरेस्ट के दौरान व्यक्ति अचानक बेहोश हो जाता है, सांस लेना बंद कर देता है और नाड़ी महसूस नहीं होती। इस स्थिति में तत्काल सीपीआर और एईडी का उपयोग करना जीवन बचाने के लिए आवश्यक होता है। संक्षेप में, हार्ट अटैक एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें रक्त प्रवाह रुकने के कारण हृदय प्रभावित होता है, जबकि कार्डियक अरेस्ट एक अचानक होने वाली स्थिति है जिसमें हृदय की धड़कन पूरी तरह रुक जाती है। दोनों स्थितियों में त्वरित चिकित्सा सहायता बेहद जरूरी है। जब पेशेंट अस्पताल में आ जाता है तो हार्ट की शिकायत लेके तो डॉक्टर कहते हैं कि इसलिए सबसे सही ट्रीटमेंट प्राइमरी एंजियोप्लास्टी है। इसका मतलब यह है कि एंजियोग्राफी करना जिसमें ब्लॉकेज कहा है, इसकी जांच की जाती है। जो ब्लॉक है इसे खोल के स्टेंट रखा जाता है, जो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहा जाता है। यह काफ़ी अच्छी ट्रीटमेंट है क्योंकि इसमें आर्टरी का ब्लड फ्लो पूरी तरह से रिस्टोर हो जाता है। एंजियोप्लास्टी से हार्ट की पंपिंग दर बढ़ जाती है। जहाँ पे ये सेवाएं उपलब्ध नहीं होती वो ऐसे मरीजों को आईसीयू में जाना जरूरी है ताकि क्लॉट डिसॉल्विंग इंजेक्शन दिया जा सके। इस सिस्टम को फाइब्रोलिटिक थेरेपी कहा जाता है।